There are two theorems of moment of inertia. First, moment perpendicular axis theorem, उसके बाद parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem बोला है, it states that moment of inertia of a plane lamina or any object भी ले सकते हो about an axis perpendicular to the plane is equals to sum of moment of inertia of the lamina about two mutually perpendicular axes lying in the plane of lamina and intersecting each other at a point. ध्यान से समझो, हम लोग का पास एक तो लेमिना है, लेमिना में तीन तो एक्सिस है, एक तो जेड एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जैसे कि तुम लोग का पास ये दिख रहा है, ये हो गया तुम लोग का जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस हुआ? जेड एक्सिस। पहले डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद ये वाला प्रैक्टिकली चीज समझेंगे। ये जेड एक्सिस हो गया जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। वो बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हो गया आई जेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई, तो जेड एक्सिस बोला है अबाउट जेड एक्सिस मींस आई जेड लिखे, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। यहां पे देखो ध्यान से, ये तो हो गया तुम लोग का जेड एक्सिस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहां पे वाई एक्सिस किधर है? ये वाला चीज है, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे जेड एक्सिस का, तब ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा? ऐसे टाइप का घूमना चाहिए, ठीक। अभी वाई एक्सिस कौन सा है? ये वाला चीज है, तो ऑब्जेक्ट कैसे घूमना चाहिए? ऐसे घूमेगा, अबाउट वाई एक्सिस, हाँ या ना? ठीक है, तो वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या लिखेंगे? आई वाई, ठीक है, लिख सकते हैं यहां पे आई वाई प्लस समेशन बोला है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ और कौन परपेंडिकुलर हो सकता है? एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जो कि इधर लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, एक तो ध्यान से समझने से शब्द होगा, ये वाला तुम लोग का हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला कौन सा एक्सिस हुआ? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस अबाउट में कैसे घूमेगा बॉडी? ऐसे टाइप का घूमेगा। ध्यान से देखो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना है? 90 है। वो बोला है ना टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ लैमिना। ये लैमिना सपोज कंसीडर करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से आउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? आई एक्स बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऐसी टाइप का होना चाहिए। पर हम लोग को प्रूफ चाहिए, विदाउट प्रूफ कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम प्रूफ करते हैं। एक तो लैमिना में एक तो पॉइंट कंसिडर किए, दैट इज ए, जो कि जेड एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जेड एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे ना, ए पॉइंट कंसिडर किए, ए पॉइंट का मास है सपोज एम, और वो कितना डिस्टेंस में है जेड एक्सिस से? आर डिस्टेंस में है। कितना डिस्टेंस में? आर डिस्टेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अभी आई जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग का? एम समेशन ऑफ एम आर का स्क्वायर। ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। मास मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, एक्स एक्सिस कंसीडर किए, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। अभी ये वाला चीज हम लोग को सेटिस्फाई करना है ना, तो एक्स एक्सिस का कंसीडर किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये वाला एक्स एक्सिस हम लोग लिए थे, ये वाला ऐसे टाइप का घूमेगा, ये वाला एक्स एक्सिस है तुम लोग का, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितना दूर में है? वाई डिस्टेंस में। कितना दूर में है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल? कितना दूर में है?
वाई डिस्टेंस में। तो मास कितना है ऑब्जेक्ट का, वही एम है, तो हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम डिस्टेंस से वाई एम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या दिक्कत होगा, लिख सकते हैं। उसके बाद आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस तुम लोग का कौन सा था, ये वाला चीज था वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट कैसा घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए अबाउट वाई एक्सिस। तो मास कितना है, समेशन ऑफ एम लिखे। समेशन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारा पार्टिकल है लेमिना के ऊपर में, हम सिर्फ एक ही पार्टिकल का मास कंसिडर किए हैं। समेशन किया मतलब ऑल पार्टिकल का मास। ठीक है, अभी कितना दूरी में है, एक्स डिस्टेंस में है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अभी ध्यान से और एक चीज देखो, ये जो किए, ये दोनों का समेशन इसके साथ इक्वल होना चाहिए, यस और नो। ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको अच्छे से देखो। हम लोग क्या करेंगे ना, ये आई एक्स और आई वाई को ऐड करेंगे, देख रहे हैं अच्छे से। अभी क्या करना है हम लोग को, आई एक्स का वैल्यू पुट किए समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर लिखे, आई वाई का वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर लिखे। यहां पे देखो समेशन एम, ये क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे ना, बाहर निकाल देंगे, बाहर कॉमन ले आएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान में देखो, ये ए है, ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सपोज पी पॉइंट है। ओ ए पी तो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। यहां मेरे को एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया y, तो ये भी y होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ ए पी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस आए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलरिटी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कौन है, y है, ये दोनों तो इक्वल होगा, ये लिख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह में आर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एम समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर किसका वैल्यू है, आई जेड का वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इजीली आई एक्स यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, ये वाला चीज लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इतना है। सो हम लोग लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। तो ये थ्योरम हम लोग का सेटिस्फाइड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे।